जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये अभी हमने अपना नया चैनल बनाया है और इसमें हम आपसे धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और अगर आपको हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातों को सुनने में अच्छा लगता है, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमको अपना प्यार दे सकते हैं। आज हम इस कड़ी में जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ज्वाला माता के मंदिर की। तो अब आप ये पूछेंगे कि ज्वाला माता कौन सी माता है और इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो अब मैं आपको सबसे पहले बात बता देता हूँ कि हमारी माता रानी की आज माता रानी के 51 शक्ति खंड पीठ हैं। अब 51 जो शक्ति खंड पीठ हैं ये कैसे बने थे, इसकी मैं आपको सबसे पहले कहानी बता देता हूँ। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो भोले बाबा जी हैं, उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था सती, जो कि हमारी माता सती हैं। उनके पिताजी का नाम था दक्ष। दक्ष जो थे वो अपने दामाद दामाद यानी कि हमारे भोले बाबा जी, दक्ष अपने दामाद यानी कि भोले बाबा से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे और वो ये सोचते थे कि ये भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति मेरी क्या बराबरी करेगा। तो एक बार राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। उस यज्ञ में उसने अपने दामाद यानी कि भोले बाबा जी को आमंत्रित नहीं किया, उन्होंने उनको बुलाया नहीं। लेकिन सती की माता की जो जिद थी वो ये थी कि वो अपने पिताजी के यज्ञ में शामिल होंगी। तो भोले बाबा का आदेश लेकर माता सती वहां उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद में वो देखती है कि वहां उनके यज्ञ में उनके पिताजी के द्वारा जो और वहां मेहमान बैठे हुए हैं, भोले बाबा का काफी ज्यादा अपमान किया जा रहा है। भोले बाबा तो थे नहीं वहां पर, तो उनकी बातों को कर करके उनको अपमानित किया जा रहा था। तो माता सती को ये चीज काफी बर्दाश्त नहीं हुई और वो उस यज्ञ में हवन कुंड में कूद गई और अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अब जब इस वाली बात कोई जानकारी भोले बाबा को हुई तो भोले बाबा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और तांडव करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को वहां से उठाया और चारों तरफ जंगल में विचरण करने लगे। बहुत ज्यादा दुखी थे, चारों तरफ तांडव चल रहा था। सारे देवता जो थे वो डर गए, यार अब इसका परिणाम क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के काफी टुकड़े कर दिए। तो वो टुकड़े हुए थे 51। 51 टुकड़े जिस जिस जगह पे गिरे हैं वहां पर माता रानी के 51 शक्तिपीठ खंड बने हैं। अब उन्हीं में से एक है माता ज्वाला जी। तो ज्वाला जी पे उनका जो माता सती थी उनकी जीभ गिरी थी। जिव्या जो होती है ना, जीभ जीभ गिरी थी। और वहां की जो शक्ति है वो क्या है कि उस ज्वाला जी मंदिर में ना किसी मूर्ति की पूजा होती है और ना ही किसी आकृति की पूजा होती है, बल्कि वहां पर हर समय एक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। एक ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है और उन ज्वाला की संख्या है 9। जो उन 9 ज्वाला की संख्या है तो उनको भी 9 देवी का रूप दिया गया है। ये बताया गया है कि ये हमारी 9 देवी हैं। अब जो वहां पर हमारी जो 9 देवी है, जो 9 ज्वाला जलती रहती हैं, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च हुए। भक्तों की मान्यता है कि वहां अ, आप जो भी इच्छा मांग कर लेके इच्छा मांगने के लिए जाओगे वो आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। अब उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सबसे पहले करवाया था राजा भूमिचंद ने। राजा भूमिचंद के बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया था और एक संसार चंद्र थे, उन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जिक्र होता है महाभारत के समय में भी। कहा जाता है कि पांडवों ने इस जगह की खोज की थी और उन्होंने यहाँ पर माता जी को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा अर्चना की थी। तो ये तो हो गया इसका इतिहास। अब इसके एक इतिहास ये भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ये छानबीन की गई है, खोज की गई है कि यहाँ पर ये अग्नि क्यों प्रज्वलित होती रहती है। इस कड़ी में एक और कहानी जुड़ती है। कहानी है ध्यानु भगत की और अकबर की। हाँ जी, ये वही अकबर है जो अकबर द ग्रेट के नाम से मशहूर है, मुगल काल के राजा हैं। और इनकी खासियत ये रही है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता को हम मानते हैं, ये उनका अपमान करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं हमारे जो मुगल थे। तो ये जो ध्यानु भगत है ना, ये एक बार हजारों की संख्या में लोगों को लेकर माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये ज्वाला जी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। जब ये दिल्ली में चांदनी चौक पर थे तो वहां राजा के द्वारा, राजा के सैनिकों के द्वारा ये पूछा गया कि आप इतनी बड़ी मंडली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो ध्यानु भगत ने बताया कि हम ज्वाला जी माँ जो हैं, हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं और वो हिमाचल में कांगड़ा जिले में स्थित हैं
और हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब अकबर के मन में सवाल पैदा हो गया, उनको तो मजाक बनाना होता है ना, तो उन्होंने मजाक बनाने के लिए कहा कि तुम्हारी माता में ऐसी क्या शक्ति है? तो बोलते हैं कि हम जो इच्छा मांगते हैं उनसे, अपनी जो विश पूरी करवाने के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करवाने के लिए उनसे बोलते हैं, वो उस मनोकामना को पूरी कर देती हैं। तो धानु भगत की बात सुनने के बाद में अकबर क्या करता है कि उनके घोड़े को, जो धानु भगत का घोड़ा था, उसकी गर्दन को काट देता है और बोलता है कि अगर तेरी माँ में इतनी ही शक्ति है तो एक काम कर, वहां जा और वहां जाकर इस घोड़े की गर्दन को जुड़वा देना, मैं तेरी माँ की शक्ति को मान जाऊंगा। धानु भगत उस टाइम पैदल चलते थे लोग, तो धानु भगत ने कहा कि ठीक है, मेरे को आने में भी एक कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं तब तक इस घोड़े के शरीर को और जो उसका सर है उसको अपने पास सुरक्षित रखना। ये सुनकर धानु भगत तो वहां से चले गए, और राजा अकबर ने इतनी बात सुनने के बाद में उस घोड़े की गर्दन को और उसके शरीर को अपने पास सुरक्षित रख लिया। धानु भगत वहां पहुंचते हैं, पूरी रात जागरण चलता है। जागरण चलने के बाद में माता को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी बहुत ज्यादा महिमा गाते हैं और बोलते हैं कि माँ, मेरी इज्जत की लाज रख लेना। लेकिन समय तो सतयुग का था नहीं, कलयुग का समय चल रहा था। माँ उनके सामने आकर अपने दर्शन नहीं देती हैं। जब माँ अपने दर्शन नहीं देती हैं तो ध्यानु भगत बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अब मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो ध्यानु भगत अपनी गर्दन काट के अपनी माँ को समर्पित कर देते हैं। इसी बीच में माँ जो है, जो बताया जाता है कि माँ साक्षात दर्शन को देती हैं और ध्यानु भगत की गर्दन को जोड़ देती हैं और उनके घोड़े के सर को वहां जोड़ देती है जब वो अकबर के पास रखा हुआ था। अब तो अकबर जो था बहुत ज्यादा हतप्रभ रह गया, अचंभित रह गया। तो वो भी अपनी सेना को लेकर माता के दर्शन करने के लिए चल देता है और एक बहुत बड़ा सोने का छत्र बनवाता है। और ये सोने का जो छत्र है ना, ये आज भी ज्वाला मंदिर में रखा हुआ है। तो उस सोने के छत्र को लेकर चल देता है, और छत्र को ले जाने के बाद वहां जब पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ तो केवल ज्योति जल रही है, कोई खास मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोहे की बहुत बड़े बड़े जो प्लेट टाइप्स होती है ना, उनसे वो 9 जोतों को ढकवा देता है। तो होता है क्या है कि वो जो 9 जोत थी वो सारी उन प्लेटों को फाड़ देती है। अब तो वो और ज्यादा परेशान हो गया, और ज्यादा अचंभित हो गया कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहता है कि अब तो मैं इस ज्वाला को बुझाकर ही रहूंगा। तो वहां मंदिर के पास में ही थोड़ी दूरी पर, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नदी बह रही थी। तो वो उस नदी के जल को थोड़ा सा रुख इस तरह करवा देता है नहर के रूप में, कि जो हमारे मंदिर में जो ज्वाला जी जल रही है ना, वो उनसे बुझ जाए। अब वहां नहर का सारा पानी आता है, लेकिन वो ज्वाला जी की जोत थी वो कभी नहीं बुझती है। अब अकबर तो और ज्यादा परेशान हो गया, हतप्रभ रह गया, और माँ की महिमा को समझकर उनकी गुणगान करने लगा। और जो सोने के छत्र लेकर आया था वो माता को समर्पित करता है। लेकिन माता जो थी अकबर से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। तो जैसे ही वो उनको चढ़ावे में वो चढ़ाता है सोने के छत्र को, वो छत्र अपना वहां से नीचे गिर जाता है और एक ऐसी धातु में बदल जाता है जो धातु हमारी पृथ्वी पर है ही नहीं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा कुछ भी नहीं है वो, एक अजीब ही धातु है। अब जब आप कभी उस मंदिर में जाओगे, ज्वाला जी के मंदिर में, तो आप देखोगे कि वहां अकबर का सोने का छत्र रखा हुआ है और उसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो टूटे हुए हैं। अब वो टुकड़े कैसे टूटे हैं? वो टुकड़े अपना नहीं टूटे। जो वैज्ञानिक इन चीजों की खोज करते हैं ना कि ये किस मेटल का बना हुआ है, वो उस टुकड़े को लेकर गए हैं ये पता लगाने के लिए कि ये किस धातु का बना हुआ है। और सच मानिए, आज तक उस धातु का आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये किस धातु का बना हुआ है। तो पहले तो मैं ये हो गई। उसके बाद में ओएनजीसी वाले भी वहां पर खुदाई करते हैं। उनका ये मानना होता है कि भाई इतने बड़े लेवल पर इतने दिनों से यहाँ ज्वालाजी जल रही है, जोत जल रही है, तो हो सकता है नीचे गैस का भंडार हो। तो अंग्रेजों के समय से 1853 में, 1957 में, 1987 में काफी बार वहां पर खोजबीन हुई है, वहां पर जांच तलाश हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें ड्रिलिंग की गई है और 6-6 किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग की गई है। उनको ये तो पता चलता है कि हाँ यहाँ थोड़ा बहुत गैस का भंडार है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो अपने किसी यूज में लेकर आ सके। तो अभी सवाल पैदा होता है कि जो हम गैस का भंडार के लिए जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा खोज की गई थी, ज्वाला जी को बुझाने की कोशिश की गई थी अकबर के द्वारा, वो उस चीज में कभी भी अ, अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं और वो हार मान चुके हैं। और वो ये कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ सच में कोई चमत्कार है।
अब सबसे बड़ा चमत्कार तो ये भी मानते हैं जिन्होंने ओएनजीसी में जो खोज करी थी, खुदाई करी थी, वो ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पे गैस का भंडार है, लेकिन इतना नहीं है कि हजारों साल से जोत जली आ रही है और कभी बुझने का नाम नहीं ले रही। तो है, ये भी चमत्कार है ना। तो माता की महिमा को, माता की शक्ति को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। एक और चैलेंज वहां पर एक जगह और भी है उसी मंदिर परिसर में, जिसे हम गोरखनाथ के डिब्बी कहते हैं, गोरख डिब्बी। वहां का जो पानी है ना गोरख डिब्बी का, वो हर समय उबलता रहता है। वहां पर बुलबुले उठते रहते हैं, पानी उबलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें हाथ डालोगे, हाथ डालने के बाद जब पंडित जी उसका छींटा लगाते हैं ना सबके ऊपर, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो पानी बिल्कुल शीतल होता है, बहुत ज्यादा ठंडा शीतल जल होता है। तो ये भी अपने आप में एक नया चमत्कार है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? इसी तरीके से आप माता का नाम लेते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए, जय माता दी, और अपने जीवन में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और इस कलयुग में माँ का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से भी हमारा एक तरीके से सत्संग हो जाता है। यही हमारी माँ की महिमा है, और हमारे भगवान की एक ऐसी शक्ति है जिसको वैज्ञानिक जो चैलेंज करते हैं, वो भी उस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर पाए हैं, और वो भी लास्ट में आकर भगवान की महिमा को मानने लगते हैं। जोर से बोलो, जय माता दी।